हेलो नमस्कार दोस्तों। तो आप सभी को स्वागत है हमारे इस चैनल भारत इनसाइट ऑफिशियल पे। अभी तक हम लोग क्लास 10th का जो त्रिकोणमिति पढ़ रहे थे उसमें हम लोग त्रिकोणमितीय अनुपात देख लिए थे, ठीक है। तो आज हम लोग देखेंगे त्रिकोणमिति अनुपात में जो कुछ प्रयोग होता है उसको हम लोग पढ़ेंगे। मेन रूप से हम लोग त्रिकोणमिति अनुपात में हम लोग समकोण त्रिभुज के बारे में पढ़ते हैं। तो हम सोचे कि एक समकोण त्रिभुज के बारे में ही वीडियो बना देते हैं कि उससे बेहतर रहेगा और आसानी से समझ सकेंगे कि कैसा होता है समकोण त्रिभुज और क्या इसमें पढ़ा जाता है। तो देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है समकोण त्रिभुज, कुछ इसका जो डायग्राम होता है इस प्रकार होता है, ठीक। इसको इंग्लिश में बोला जाता है राइट एंगल ट्रायंगल, ठीक है। अब देखिए हम लोग इसका अगर परिभाषा देखते हैं तो जिस त्रिभुज का एक कोण अगर 90 डिग्री होता है तो उसे ही बोला जाता है क्या, तो राइट एंगल ट्रायंगल बोला जाता है, यानी समकोण त्रिभुज बोला जाता है। फिर दूसरा पॉइंट में लिखा हुआ है कि समकोण त्रिभुज में सबसे लंबे भुजा जो होते हैं उसे कर्ण कहते हैं। जो अगर समकोण त्रिभुज देख रहे हैं उसमें अगर जो लंबा सबसे भुजा है उसे बोला जाता है क्या, कर्ण को बोला जाता है। और वहीं अगर समकोण त्रिभुज में कर्ण को छोड़कर शेष दो भुजा को जो होता है वो लंब होता है और एक आधार होता है, ठीक। यहाँ पे लिखा हुआ कि नो चिन्ह और यहाँ पे लिखा हुआ चिन्ह, कहे के मतलब कि जो कर्ण होता है वो त्रिभुज में चिन्ह नहीं होता है, समकोण त्रिभुज में चिन्ह नहीं होता है। और जो भुजा है, जो लंब और आधार है वो चिन्ह होता है। एंगल के अनुसार जो होता है ये चेंज होते रहता है कि कौन भुजा कौन होगा और किसके अनुसार कौन भुजा कौन होगा, ठीक। अब हम लोग इसमें मेन रूप से अगर पढ़ेंगे इसका गुणधर्म, तो समकोण त्रिभुज का गुणधर्म जो होता है पाइथागोरस प्रमेय पर टिका होता है। पाइथागोरस प्रमेय क्या कहता है, तो पाइथागोरस प्रमेय कहता है कि जो कर्ण का स्क्वायर है, कर्ण का स्क्वायर लंब के स्क्वायर प्लस आधार के स्क्वायर के बराबर होता है, ठीक। तो देखिए जैसे मान लेते हैं यहाँ पे ये वाला डायग्राम बनाए हैं, इससे समझना होगा कि कर्ण कौन है, लंब कौन है, आधार कौन है। जैसा कि हम पिछले ही वीडियो में बना चुके हैं कि कर्ण कौन होता है, आधार कौन होता है और लंब कौन होता है, ठीक। लेकिन यहाँ पे देखिए ये तो फिक्स है, सबसे जो लंबी भुजा होती है उसे हम कर्ण कहते हैं। अरे जो दो को बच गया उसे बोला जाता है क्या, अयोग को बोला जाता है आधार, अयोग को बोला जाता है लंब। आधार किसे बोला जाता है और लंब किसे बोला जाता है वो भी बता चुके हैं। कहा है कि जो थीटा के अनुसार अगर हम देखते हैं तो थीटा के जो सामने वाली भुजा होती है उसे लंब बोला जाता है, और जो थीटा पर जो कोण जो भुजा जो थीटा पर जो भुजा से बना होता है थीटा उसे बोला जाता है क्या, उसे बोला जाता है आधार, ठीक। तो यहाँ पर आधार मान लेते हैं थीटा के अनुसार चल रहे हैं, तो थीटा के अनुसार जब चलेंगे तो इसका लंब जो होगा वो ए भी होगा, अर्थात कहा जाए तो 3 हो सकता है या 4 हो सकता है, ठीक। अब देखिए थीटा जो है, थीटा कौन भुजा से बना हुआ, बी और सी से बना हुआ, तो बी सी को हम क्या बोलेंगे, इसको बोलेंगे आधार, ठीक है, आधार बोलेंगे। अब देखिए हम लोग का कि जो पढ़ रहे थे अनुपात वाला त्रिकोणमितीय अनुपात, त्रिकोणमितीय अनुपात 6 होता है, तो 6 वो यहाँ पर लिख दिए हैं 1 2 3 4 5 6, ठीक है, यहाँ पर हम लिख दिए हैं, ठीक है। अब देखिए हम लोग इसका फॉर्मूला जानेंगे, क्या जानेंगे, फॉर्मूला जानेंगे। पिछले वीडियो बताए थे कि साइन थीटा बराबर जो होता है वो पी बाई एच होता है, कितना होता है, पी बाई एच होता है, आप लिख देते हैं पी बाई एच होता है। कॉस थीटा बराबर होता है बी बाई एच, और टैन थीटा बराबर होता है पी बाई बी, और कॉट थीटा बराबर होता है बी बाई बी, और सेक थीटा बराबर होता है एच बाई बी, और कॉसेक थीटा बराबर होता है एच बाई बी। ये होता है फॉर्मूला, ठीक। अब देखिए हम ये कैसे लाएं जो बताते हैं आपको, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है साइन थीटा, यानी चलना है किसके अनुसार, थीटा के अनुसार। थीटा के अनुसार अगर हम चलते हैं कि थीटा के अनुसार इसके जो सामने वाली भुजा होती है उसको बोला जाता है लंब, इसको क्या बोला जाएगा, तो इसको बोला जाएगा लंब, लंब बोला जाएगा, ठीक। और जो ई बना हुआ भुजा उसे बोला जाएगा क्या, इसको बोला जाएगा आधार। अगर हम थीटा के अनुसार चल रहे हैं, इसकी एंगल के अनुसार चल रहे हैं तब ये होगा। जैसे देखिए इसमें जो फॉर्मूला होता है वो बोलता है कि पी बाई एच यानी लंब बटा कर्ण, तो लंब कौन हो गया, ए बी, और कर्ण कौन हो गया, ए सी, ठीक। तो हम लोग यहाँ पे लिखेंगे क्या, इसका जो आंसर आएगा साइन थीटा बराबर, देखिए पी का मान कितना है, 3 ले सकते हैं 4 ले सकते हैं, यहाँ पर मान लेते हैं कि 3 लिए, ठीक 3। और जो एच है वो कितना आएगा, देखिए हम पाइथागोरस प्रमेय अगर हम लगाते हैं पाइथागोरस प्रमेय, तो देखिए यहाँ पर कर्ण का स्क्वायर निकालना है, कर्ण निकालना है, यहाँ पर कर्ण का स्क्वायर नहीं निकालना है, कर्ण निकालना है, ठीक। देखिए लंब कितना है, ये आराम से दोनों से कोई ले सकते हैं, मान लेते हैं कि 3 है, ठीक। 3 का स्क्वायर प्लस में 4 का स्क्वायर 9 हो गया, यहाँ 16 हो जाएगा, ठीक। यहाँ कर्ण का स्क्वायर, कर्ण के कर्ण बराबर जोड़ देंगे हम तो 25 हो जाएगा, और कर्ण के है जो वर्ग दिया हुआ है उसको हम 2 दे देंगे, कितना हो जाएगा 5, यानी कर्ण कितना आया, यहाँ पर 5 मीटर आया, ठीक। किसके अनुसार, 3 के अनुसार आया है 5, ठीक। तो हम लोग यहाँ लिखेंगे एच का मान कितना आया 5, यहाँ कितना लिखेंगे 5, ठीक। बी के मालूम है कौन भी है, तो आधार भी है, तो आधार कितना है 4, यहाँ लिखेंगे 4, और एच तो ठीक से 5। देखिए यहाँ पर चेंज कौन हो रहा है, केवल और केवल पी हो रहा है और बी हो रहा है। यहाँ पर देखिए पी का मान 3 है, यहाँ बी का मान 4 है, ठीक। अब देखिए पी बाई बी, पी के मान कितना है तो 3 होगा, और बी का मान कितना होगा तो 4 होगा, यहाँ से देख लीजिएगा। और यहाँ भी देखिए बी का मान कितना होगा 4 और पी का मान 3। इसी प्रकार अगर बनाइएगा तो बन जाएगा, ठीक। अब देखिए अगर हम साइन 90 डिग्री माइनस थीटा के अनुसार चलेंगे, इसमें देखिए साइन 90 डिग्री माइनस थीटा के अनुसार चलेंगे, तो इसमें हमको बताना है कि लंब कौन है, आधार कौन है और कर्ण कौन है। तो ये सिंपल है कि कर्ण तो फिक्स रहेगा कि सबसे लंबी भुजा जो कर्ण है, ठीक। लेकिन हम लोग देखेंगे
जो थीटा बोल रहा है, जो भी कौन बोल रहा है, जैसे यहाँ पर बोल रहा है 90 डिग्री माइनस थीटा, उसके अनुसार हम लोग चलेंगे। इसके अनुसार अगर हम देखेंगे तो इसके सामने वाली जो भुजा होती है, कोई भी एंगल बोल दे, उसके सामने वाली जो भुजा होती है उसे बोला जाता है लंब। क्या बोला जाता है? लंब। और जो भुजा से बना होता है वो कोण, उसे बोला जाता है क्या? तो आधार बोला जाता है। तो यहाँ अगर इसके अनुसार चलते हैं अगर हम, तो इसके सामने वाली जो भुजा होती है वो क्या हो जाएगा? तो लंब हो जाएगा। इसके हम लिखते हैं, ये क्या हो जाएगा? लंब हो जाएगा। ठीक, ये क्या होगा? आधार होगा। फिर हम लोग क्या करेंगे? ठीक फॉर्मूला लगाएंगे वही, साइन थीटा बराबर पी बाई एच, यानी पी कौन है? 3 है। ठीक, 3, और एच कौन है? 5। ठीक, इसी प्रकार हम सबको बना देंगे। ठीक, आशा करते हैं इतना समझ में आया होगा। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।